अच्छा, कल मैंने जो है वो क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन जो है वो उसको डिस्कस किया था, ठीक है। आज मैंने जो है वो डिस्कस करना है क्वांटम। क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसको जो है वो हम नाम देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्वांटाइज कर देते हैं, क्योंकि देखें जो पिछला केस था उस प्रीवियस केस के अंदर हमारे पास एटम क्वांटाइज था और फील्ड क्लासिकल था। अब इस केस के अंदर फील्ड भी क्वांटाइज हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्वांटाइजेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, in quantum mechanics only a finite number of photons, सिर्फ जो finite number of photons हैं having small intensities, having small intensities, जिनके पास के स्मॉल इंटेंसिटीज़ हैं, ठीक है। उसमें क्लासिकल में क्या था कि इंटेंसिटी जो है थी वो वेरी हाई थी। यहाँ पर अब जो है वो स्मॉल इंटेंसिटीज़ हैं आर इन्वॉल्व्ड क्वांटम ट्रीटमेंट के अंदर। तो जो क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ रेडिएशन है, इसके अंदर हम वेरियस फील्ड्स जो हैं उनको रिप्लेस करते हैं विद ऑपरेटर्स। आपको पता है कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं तो जो डायनामिकल वेरिएबल होता है वो ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो वेरियस फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है या वेक्टर पोटेंशियल है, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये डायनामिकल वेरिएबल्स हैं। तो ये डायनामिकल वेरिएबल्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये ऑपरेटर्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्क्रिप्शन लेंगे तो वी रिप्लेस वेरियस फील्ड्स, जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, ई बी ए ये वाले, विद ऑपरेटर्स। तो इनको हम ऑपरेटर जो हैं उनसे रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जब क्लासिकल में था तो वहाँ पर आपने इनको डायनामिकल वेरिएबल ही लिया था, इनको आपने ऑपरेटर्स जो है उनसे रिप्लेस नहीं किया था। अब चूँकि ये पूरा ही क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हो गया, एटम जो है वो भी क्वांटाइज्ड है, फील्ड भी क्वांटाइज्ड है, दोनों ही क्वांटाइज्ड हैं। सेमी क्लासिकल नहीं है, फुल क्वांटम ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब जो है इन द एब्सेंस ऑफ चार्जेस, इन द एब्सेंस ऑफ चार्जेस, अगर आपके पास चार्जेस जो हैं वो मौजूद नहीं है, एब्सेंस है, ठीक है, यानी कि दैट इज़ रो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, चार्ज डेंसिटी नहीं है,
एब्सेंस ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज़ रो, देयर इज़ नो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि जो करंट्स हैं, अगर रो नहीं है तो करंट्स आई, इस केस में अगर रो नहीं है तो फिर करंट भी नहीं होगी। जब चार्ज ही नहीं है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? तो दैट इज़ जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ई और बी जो हैं वो हमें पता है कि ऑपरेटर्स हैं। तो ई और बी जो है वो डिपेंड किस पर कर रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक ई एंड बी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऑपरेटर्स हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन ए ऑफ आर टी, वेक्टर पोटेंशियल। ये सिर्फ डिपेंड करते हैं वेक्टर पोटेंशियल के ऊपर। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपकी, यानी कि वो पूरी वेव जो इंसिडेंट हो रही है वो क्या है? दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ए ऑफ आर टी, यानी कि जिसको वेक्टर पोटेंशियल से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, हैज़ टू नॉन ज़ीरो, इसके पास दो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, दो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ टू पोलराइजेशंस, along the direction of two polarizations, दो polarizations की डायरेक्शंस के along with unit vectors epsilon 1 and epsilon 2 as shown in figure 1। अभी मैं इसकी फिगर जो है वो यहाँ पर उसको ड्रा करता हूँ। ठीक है, अब फिगर जो है वो आप इसकी यहाँ पे ड्रा करें तो देखें कि बेसिकली ये फिगर क्या होगी? पोलराइजेशन की। ये आपने पहले भी ड्रा की हुई है कि ठीक है, ये हमारे पास कोई एक्सेस हैं, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, और ये वाला जो है ये एक्स है। अब यहाँ पर फील्ड जो है ये आ रहा है और इधर से फील्ड ये आ रहा है। अब ये जो दो टॉप हैं ये वाले, ये बेसिकली दो जो क्रस्ट हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस है, तो ये वेवलेंथ है। ये आपके पास वेवलेंथ है। इस जगह पर ये एक्स एक्सिस के अलोंग दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, तो जो प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो ये है वाई डायरेक्शन में। प्रोपगेशन
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वाई डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या कर रही है, वो प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो यही फिगर 1 है आपके पास। ये पोलराइजेशन की फिगर पहले भी आपने कई दफ़ा ये बनाकर देखी हुई है। तो जो क्वांटाइजेशन है अब यहाँ पर फील्ड की या रेडिएशन की, ये वो अचीव होती है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव इन टर्म्स ऑफ एनहिलेशन एंड क्रिएशन ऑपरेटर्स, जिनको ए और ए डैगर का नाम देते हैं। और ये वाले ऑपरेटर्स आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सॉल्व किया था तो वहाँ पर ये क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर जो हैं, जो स्टेट को एक से बढ़ा देते हैं ऑसिलेटर के अंदर और एक से कम कर देते हैं ऑसिलेटर के अंदर, तो उनकी टर्म्स में जैसे यानी कि ए और अब चूँकि फील्ड को क्वांटाइज कर रहे हैं आप, तो हम उसको ऑसिलेटिंग ले रहे हैं। ये ऑसिलेट ही कर रहे हैं ना फील्ड, द फील्ड इज ऑसिलेटिंग। तो ऑसिलेटिंग फील्ड है, तो यहाँ पर आप जब इसको क्वांटाइज करेंगे तो हम रेडिएशन को इन द फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो लैडर ऑपरेटर्स हैं, जिनको क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर कहते हैं, उनकी फॉर्म में हम फील्ड राइट डाउन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको लिखेंगे। तो द क्वांटाइजेशन, जो क्वांटाइजेशन है आपके पास ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी, जो क्वांटाइजेशन है रेडिएशन की इज अचीव्ड, इसको आप अचीव कर लेते हैं बाय राइटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, इन टर्म्स ऑफ रेजिंग, रेजिंग में हमारे पास आएगा ए डैगर, इसको हम क्रिएशन भी कहते हैं, ठीक है, एंड एनहिलेशन, और दूसरा होता है एनहिलेशन यानी कि लोअरिंग, इसको हम कहते हैं ए, उसको ए डैगर कहते हैं, इसको कहते हैं ए ऑपरेटर्स। अब फील्ड को आप किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ए और ए डैगर की फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया था, वी डिड इन क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एज वी डिड इन क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये प्रोसेस जो होता है सारा, इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज सेकंड क्वांटाइजेशन, यानी कि जब आप फील्ड को हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑपरेटर्स ए और ए डैगर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये सेकंड क्वांटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस is known as second quantization। तो ये प्रोसेस जो है इसको आप सेकंड क्वांटाइजेशन का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। अब हमने जो है देखें, ये जो ए ऑफ एन और ए डैगर ऑफ एन है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले कि हम इनको जब डिफाइन करते हैं तो
ए ऑफ एन, जब किसी एन स्टेट के ऊपर ऑपरेट होता है ए, तो ये देता है एन अंडर रूट और स्टेट एक से कम हो जाती है, ऐसे ही है ना। दूसरा होता है ए डैगर, ये स्टेट को एक से बढ़ा देता है, वो क्रिएशन ऑपरेटर है। दूसरा एनहिलेशन ऑपरेटर है, ख़त्म करने वाला, कम करने वाला, और ए कम कर रहा है, ए डैगर ज़्यादा कर रहा है। ए स्टेट को एक से नीचे लेके जा रहा है, ए डैगर स्टेट को एक से ऊपर लेके जा रहा है। अब जो क्वांटम रिलेशन है हमारे पास, नो क्वांटम रिलेशन, ठीक है। अब आपके पास जो क्वांटम रिलेशन है फॉर ए वेक्टर पोटेंशियल के, विच इज एक्सप्रेस्ड इन फोरियर सीरीज, तो इसको हम फोरियर सीरीज के अंदर लिखते हैं, यानी कि ए जो है दैट इज लैम्डा के, लैम्डा वेवलेंथ है, के वेव वेक्टर है, ठीक है। लैम्डा के ऑफ आर टी दैट इज इक्वल टू समेशन के ऊपर समेशन लैम्डा 1 से 2 और अंडर रूट के अंदर 2 पाई एच कट सी स्क्वेयर ओमेगा के वॉल्यूम, ठीक है। इसके अंदर अब ये कल जैसा ही रिलेशन है जो कल मैंने लिखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। वहाँ पर म्यू और म्यू डैगर थे, ठीक है। तो इधर ए और ए डैगर आएंगे। अब आप देखिए कि ए जो है यहाँ पर ए लैम्डा के, ये ऑपरेटर और ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा के टी और एप्सिलॉन लैम्डा, ये पोलराइजेशन का वेक्टर है, प्लस ए डैगर लैम्डा के ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा के टी और एप्सिलॉन लैम्डा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ये आ गई कोई इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं कह देता हूँ कि ये कोई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई। अब यहाँ पर जो वेव वेक्टर है, वेयर के जो है, ठीक है, के इज द वेव वेक्टर, के जो है वो वेव वेक्टर है और के का मान आपको पता है कि 2 पाई ओवर लैम्डा के बराबर होता है, और लैम्डा जो है ये पोलराइजेशन है विच हैज़ 2 वैल्यूज। लैम्डा इज द पोलराइजेशन विच हैज़ 2 वैल्यूज। तो लैम्डा जो है इसकी 2 वैल्यूज हैं। तो अब ये इसको आप पुट करें, पीछे आप देखें आपने एक इक्वेशन राइट डाउन की थी,
मैं वो इक्वेशन लिखता हूँ दोबारा कि वी ऑफ टी जो है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v of t that is equal to e over mec a of r comma t dot p। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। वैसे ये पीछे भी आपने लिखी हुई है इक्वेशन, शायद 4 या 5 थी, क्या थी। ठीक है, अब जो है आप 1 को 2 के अंदर पुट करें, पुट 1 into 2, तो ये क्या आ जाएगा v ऑफ t। जब इसको पुट करेंगे तो e की पावर me समेशन लैम्डा 1 to 2, फिर उसी तरह वो 2 पाई h कट ओमेगा के वी, ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा a लैम्डा के वेक्टर e की पावर आयोटा k डॉट r एप्सिलॉन लैम्डा डॉट p e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा के टी प्लस ए डैगर लैम्डा कामा के। ठीक है, इसके साथ फिर आ जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर और एप्सिलॉन लैम्डा, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा स्टार के साथ डॉट पी और e की पावर आयोटा ओमेगा के टी, ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसको मैं कहता हूं कि दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये जो है ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन नंबर 3 जो है दैट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ ए हार्मोनिक परटर्बेशन। ये भी हार्मोनिक परटर्बेशन की फॉर्म में इक्वेशन हमारे पास आ रही है। नाउ दिस इज, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें देखें ना वही वाली टर्में आ रही हैं। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हार्मोनिक परटर्बेशन। तो ये हमारे पास हार्मोनिक परटर्बेशन की फॉर्म में ये इक्वेशन नंबर 3 भी जो है वो आ गया। तो अब इसको v ऑफ t को, अगर ये हार्मोनिक परटर्बेशन की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है तो ये v ऑफ t आई कैन राइट इट इस v ऑफ t को आप लिखें v ऑफ t इज इक्वल टू समेशन के लैम्डा 1 to 2 म्यू लैम्डा कामा के वेक्टर e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा के टी प्लस म्यू डैगर e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा के टी। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब यहां पर आप देखें कि जो v डैगर और v लैम्डा हैं, दीज आर ऑपरेटर्स
पर ये जो वी डैगर और वी लैम्डा, अब इनके जब क्लासिकल था तो इनके अंदर ए और ए डैगर नहीं थे आ रहे। अब ये जब आपके पास निकले हैं तो ये ए और ए डैगर की फॉर्म में निकल रहे हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वी ऑफ म्यू ऑफ लैम्डा के है, म्यू ऑफ लैम्डा के, ये पहला जो ऑपरेटर है इसके अंदर, ये बराबर है ई ओवर एम ई 2 पाई एच कट ओमेगा के वी ए ऑफ लैम्डा कामा के ई की पावर आयोटा के डॉट आर डॉट पी, ठीक है। देखिए ये ए की फॉर्म है। अब वो जो दूसरा डैगर वाला होगा वो डैगर की फॉर्म में आ जाएगा और साथ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसको दूसरे को लिखें, म्यू ऑफ लैम्डा कामा के डैगर, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई ओवर एम ई 2 पाई एच कट ओमेगा के वी ए डैगर लैम्डा कामा के ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर एप्सिलॉन लैम्डा डॉट टी। अब यहाँ पर टर्म जो वी ऑफ लैम्डा के है और वी डैगर ऑफ लैम्डा के है, ये एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है या कॉरस्पॉन्ड कर रहा है अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ ए फोटोन बाय द एटम, कि कितनी अब्जॉर्प्शन, लास्ट में भी यही हुआ था ना। लेकिन वो एड वहाँ पर फील्ड टोटली क्वांटाइज नहीं था, वहाँ पर फील्ड क्लासिकल था। अब चूंकि क्वांटाइज्ड हो गया है तो इस टर्म चीज़ वही है, लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ पर अब हमने क्या कर दी है, वो क्वांटाइजेशन कर दी है। इसका मतलब है कि नौ हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों टर्में निकल आई। तो जो टर्म है हमारे पास म्यू ऑफ लैम्डा के, ठीक है, एंड म्यू डैगर लैम्डा के corresponds to the absorption and the emission of a photon, और ये डिस्क्राइब करती है एमिशन ऑफ फोटॉन को by the atom respectively। तो लिहाजा हमने जो है वो अब क्वांटाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की कर दी है, जिसको हम सेकंड क्वांटाइजेशन का भी नाम करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या इसे आप नाम देते हैं कि क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो वो पेपर में ये दोनों तरीक़ों से सवाल आपसे पूछ सकता है कि क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन क्या होती है, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्वांटाइजेशन करके दिखाएं। तो आपने ये वाला सारा जो है वो वहाँ पर करना है। नो जी, अब आगे आ जाए ट्रांजिशन रेट फॉर अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन।
हमने ट्रांजिशन रेट पीछे निकाले थे क्लासिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो अब हमें ट्रांजिशन रेट्स जो हैं वो क्वांटम ट्रीटमेंट के लिए भी चाहिए, तो वो भी तरह हम निकाल के देखते हैं। ट्रांजिशन रेट फॉर absorption and emission of radiation. Similarly, as we did in क्लासिकल ट्रीटमेंट, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्लासिकल ट्रीटमेंट के अंदर इसको किया था। अब इससे पहले कि रेडिएशन और एटम आपस में इंटरेक्ट करें, तो जो इनिशियल स्टेट होती है वो क्या होती है? बिफोर द इंटरेक्शन of radiation with atom, the initial state is, तो इस केस में जो आपके पास इनिशियल स्टेट होगी वो होगी फाई ऑफ आई इज इक्वल टू साई ऑफ आई एन ऑफ आई। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर साई ऑफ आई जो है ये एक अनपर्टर्ब्ड स्टेट ऑफ एटम है, और एन ऑफ आई जो है ये स्टेट ऑफ रेडिएशन है। ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट है एटम की और ये स्टेट ऑफ रेडिएशन है। तो इससे बनी ये टोटल स्टेट व्हेन बिफोर कि जब इंटरेक्शन नहीं हो रही रेडिएशन और एटम के दरमियान में। तो साई ऑफ आई क्या है यहाँ पर? इट इज अनपर्टर्ब्ड, ये अनपर्टर्ब्ड पार्ट है, यानी कि जिसके अंदर पर्टर्बेशन नहीं है। अनपर्टर्ब्ड स्टेट ऑफ एटम, ये अनपर्टर्ब्ड स्टेट है एटम की। और एन आई जो है एन आई जो है ये हमारे पास स्टेट ऑफ रेडिएशन है। इट इज द स्टेट ऑफ रेडिएशन। इसको हम कहते हैं कि ये रेडिएशन की स्टेट है। अब जब एटम और रेडिएशन, अब ये कब लिखी है आपने? अभी एटम और रेडिएशन इंटरेक्ट नहीं किया। आफ्टर दी इंटरेक्शन of radiation with atom, अब जो है वो इंट्रैक्शन हो जाती है रेडिएशन की एटम के साथ। तो इन केस ऑफ इमिशन स्टेट, इन केस ऑफ एमिशन स्टेट, अगर आपके पास केस है किसका? एमिशन का, यानी कि एमिशन हो रहा है, चेंजेस, ये एमिशन स्टेट जो इंट्रैक्शन के बाद चेंज होगी टू फाई एफ इज इक्वल टू साई, यानी कि इनिशियल से फाइनल, और n+1 f बाय applying V dagger, mu dagger or A dagger on state n।
आपको पता है स्टेट एन के ऊपर ए डैगर लगाएंगे तो वो n+1 से उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना। अगर ए लगाएंगे तो फिर वो 1 से कम कर देगा, यहाँ पर ये 1 से इसको इंक्रीज कर देगा जब आपके पास इंटरेक्शन हो जाएगी। अब आप देखें कि अगर मैं लूँ फाई ऑफ एफ इनर प्रोडक्ट म्यू डैगर विथ फाई ऑफ आई, तो ये मेरे पास आ जाएगा साई ऑफ एफ n+1 एफ E/me 2π(h) ओमेगा v ए डैगर e⁻∰k.r एप्सिलॉन लैम्डा डॉट पी और साई आई और एन आई। ये मैंने इनिशियल और फाइनल की क्या ले ली है, इनर प्रोडक्ट, और उसमें वी डैगर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट। तो ये मेरे पास अब इक्वेशन क्या आएगी, फाई एफ बी डैगर फाई आई इज इक्वल टू E/me 2π(h) ओवर ओमेगा वी साई एफ e⁻∰k.r एप्सिलॉन लैम्डा डॉट पी साई ऑफ आई n+1 ए डैगर n। अब मैंने ए डैगर को वो जो n स्टेट थी ना उसके ऊपर क्या करवाया है आप, सॉरी ये जो है ना ये आई स्टेट बार आ क्योंकि ये नंबर है, उस n स्टेट के ऊपर इसको ऑपरेट करवा दिया। तो जब n स्टेट के ऊपर आप इसको ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ से n+1 आ जाएगा। तो फाई एफ म्यू डैगर फाई आई इज इक्वल टू E/me 2π(h) ओमेगा वी n+1 का अंडर रूट साई एफ e⁻∰k.r एप्सिलॉन स्टार लैम्डा। अच्छा ये सॉरी यहाँ पर ये स्टार भी आना इधर ना, ये स्टार क्योंकि ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसका, इसके ऊपर स्टार भी लगा लें। डॉट पी और साई ऑफ आई n+1 और n+1 ये आ जाए। अब n+1 इनर प्रोडक्ट में आ रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी।
तो इसके बाद आपके पास फाई ऑफ एफ म्यू डैगर फाई ऑफ आई, ये आ जाएगा ई ओवर एम ई 2 पाई एच कट ओमेगा वी n प्लस 1 अंडर रूट साई एफ ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर एप्सिलॉन लैम्डा स्टार डॉट पी, ये तो 1 हो गया तो पीछे रह गया साई ऑफ आई। तो मैंने पीछे कितनी इक्वेशन डिफाइन की हैं इसके अंदर, एक ही की हुई है, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज द रिलेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, दिस इज द रिलेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये मेरे पास जो रिलेशन आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आ रहा है। कब, जब नंबर ऑफ फोटॉन आर नॉट इक्वल टू 0 एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन, और स्पॉन्टेनियस एमिशन जब n 0 के बराबर हो, यानी कि कोई भी फोटॉन ना हो, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए फोटॉन को इंसिडेंट नहीं करना पड़ता, ट्रिगर नहीं करना पड़ता, वो तो खुद ब खुद ही स्पॉन्टेनियसली डिके कर जाता है, तो उसके लिए n 0 होगा। लेकिन स्टिमुलेटेड के लिए n इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसके लिए हमें एक फोटॉन चाहिए उसको एटम को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। अब जो है हमारे पास इन द केस ऑफ अब्जॉर्प्शन, ये तो एमिशन का केस था, ठीक है। इन द केस ऑफ अब्जॉर्प्शन, यानी कि अब जो है वो एमिशन की बजाय अब्जॉर्प्शन जो है वो हो रही है। स्टेट चेंजेस, अब यहाँ पर स्टेट चेंज करेगी अब्जॉर्प्शन के केस के अंदर, यानी कि जो फाई ऑफ एफ है, जब इंट्रैक्शन होगी तो ये होगी साई ऑफ एफ n-1 एफ, एक से कम होगी, बाय अप्लाइंग v ऑन n। बाय अप्लाइंग म्यू आर ए डैगर, सॉरी ए ऑन n ऑफ आई, ठीक है जी। तो अब इस सूरत के अंदर हम इसको राइट डाउन करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन जो मेरे पास आ जाएगी, फाई ऑफ एफ म्यू फाई ऑफ आई। अब इसके अंदर म्यू की वैल्यू रखें, साई ऑफ एफ n-1 एफ ई ओवर एम ई 2 पाई एच कट ओमेगा वी, वो मैं आप उसकी इनर प्रोडक्ट लेने लगा हूँ। तो ई की पावर आयोटा के डॉट आर एप्सिलॉन लैम्डा डॉट पी और साई ऑफ आई n ऑफ आई, ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट के अंदर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है।
अब आप स्टेट एक से कम हो रही है ना, नीचे जा रही है स्टेट, तो अगर स्टेट एक से नीचे जा रही है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं इसी को कि फाई एफ वी फाई ऑफ आई इज इक्वल टू ई ओवर एम ई 2 पाई एच कट ओमेगा वी एन अंडर रूट। ठीक है, अब ये ऑपरेट हो जाएगा उसके ऊपर, तो वो स्टेट एक से और कम हो जाएगी, तो वो एन अंडर रूट जो है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर एक मिनट, एक मैं टर्म मिस कर गया हूँ, ये था ना इधर ए आना था इस जगह पर। ठीक है, ये ए किस पर लगेगा, इसके ऊपर। ठीक है, तो इस पर लगेगा तो ये एन अंडर रूट जो है वो आपको दे देगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा साई एफ ई की पावर आयोटा के डॉट आर एप्सिलॉन लैम्डा डॉट पी और साई ऑफ आई। अब यहाँ पर ये एन अंडर रूट आएगा ना, तो एन अंडर रूट के साथ स्टेट एन भी आएगी, वो इस स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट बना के क्या करेगी, उसको वन कर देगी। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन सिर्फ बच जाए। ठीक है, तो नो अब ये वाला जो है ये अब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास रिलेशन निकल आया। मैडम वो 12 नंबर रूम में है जी, वो उधर ही उनका रूम चेंज हो गया हुआ है। नहीं वो मैडम उनका ना चेंज हो गया था, असल में वो कम थे। ठीक है, ये ज़्यादा थे, तो इनको फिर हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो उनको उधर कर दिया। ठीक है, और उन्होंने बताया नहीं आपको? नहीं, वो मैंने इफ्तिखार साहब से सबसे बात की थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं है। हाँ जी, ठीक है, तो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हमने ट्रांजिशन रेट्स निकालने हैं। नाउ द ट्रांजिशन रेट्स बिकम्स, अब ट्रांजिशन रेट्स जो हैं वो क्या होंगे, पहले आप देखें कि हमारे पास गैमा आई एफ एमिशन EMI कह लें इसको, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर एच कट साई ऑफ एफ वी डैगर साई ऑफ आई का मॉड स्क्वायर डेल्टा EF माइनस EI प्लस एच कट ओमेगा, ये आ जाएगा। अच्छा, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास ट्रांजिशन रेट की आ गई है, इस इक्वेशन को, अच्छा इससे पहले हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, इसको बल्कि कि आप 4 और एक और इक्वेशन थी मेरे पास ये वाली, इसको कहें आप 3। नहीं, डैगर वाली किधर है? अच्छा, इसको 2 मैंने कह दिया हुआ है पहले, 2 ठीक है, फिर ये 3 ही ठीक है, ये 3 और ये 4 ठीक हो गया, ये 3 और ये 4। अब आप जो है यूज़ करें जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 को इस 4 के अंदर यूज़ करें। यूज़ 2 into 4,
तो दो को इसमें करेंगे तो गैमा आई एफ ट्रांजिशन रेट एमिशन मेरे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर ई ओमेगा वी एन प्लस 1 साई एफ ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर साई लैम्डा स्टार डॉट पी साई ऑफ आई और इसके आगे आ जाएगा का मॉड स्क्वायर ये इधर भी कट आ जाएगी और डेल्टा ई एफ माइनस ई आई प्लस एच कट ओमेगा, ये क्वेश्चन आ गई। ठीक है, मैंने वो सिर्फ वो वाली वैल्यू जो है वो इस एमिशन वाली वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ नहीं किया। तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 5, इसको मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई मेरे पास। सिमिलरली ये आपके पास किसका निकला है, एमिशन का, तो इसी तरह अब्जॉर्प्शन का भी आप निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली गैमा आई जे ए बी एस यानी कि अब्जॉर्प्शन, इसका आ जाएगा 2 पाई ओवर एच का रेट जो है साई ऑफ एफ म्यू साई ऑफ आई का मॉड स्क्वायर डेल्टा ई एफ माइनस ई आई माइनस एच कट ओमेगा। अब फिर इसके अंदर वो इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, ये 3 वाली, ये 3 वाली इक्वेशन जो है वो इसके अंदर यूज़ करेंगे 6 के अंदर। पुट 3 into 6, ठीक है, 6 को 3 में आप पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, गैमा आई जे ए बी एस दैट इज इक्वल टू 4 पाई ई स्क्वायर एम स्क्वायर ई ओमेगा वी। अब इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करनी है ना आपने, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये निकाली हुई है ये, ठीक है, ये पुट कर दी इसके अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन साई ऑफ एफ ई की पावर आयोटा के डॉट आर एप्सिलॉन ए डॉट पी साई ऑफ आई का मॉड स्क्वायर डेल्टा ई एफ माइनस ई आई माइनस एच कट ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 7। तो ये हमारे पास दीज आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो निकल आए। ठीक है जी, अब आपने जो है वो क्वांटाइजेशन भी करके देख ली।
और क्वांटाइजेशन के अंदर ट्रांजिशन रेट्स, और अब जब वो पूछ सकता है आपके पास कि फील्ड को क्वांटाइज करें और उसके बाद ट्रांजिशन रेट्स उसके निकाल के दिखाएं। यहाँ वो ये कह सकता है कि इंसिडेंट रेडिएशन को क्लासिकल रहें, उसका ट्रीटमेंट करें और फिर उसके ट्रांजिशन रेट्स जो हैं उनको निकाल कर दिखाएं। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो मूव करना है सिलेक्शन रूल्स के ऊपर, कि ये जो ट्रांजिशंस हो रही होती हैं इनिशियल से नेक्स्ट स्टेट में या फाइनल स्टेट्स के अंदर, इनके अंदर हम कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं। ये मिटा दो सर। तो सिलेक्शन रूल्स, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशंस को हम देखेंगे, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस। तो अब इसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक फ़िगर ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। वो फिगर हम ड्रा करेंगे, फिर उससे समझेंगे कि क्या जो है वो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेशंस आती हैं। आप देखें कि N1 यानी कि ग्राउंड स्टेट, उसके बाद यहाँ पे है N2 और यहाँ पे है N3। ये ग्राउंड स्टेट होगी, ये मेटा स्टेबल स्टेट होगी। इसके लिए 1s इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके लिए 2s, इसके लिए 3s। अब इसी के कारस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये s के लिए, ये SPD, ये शायद आप वाकफ़ हो, ये आपने मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर पढ़े हुए हैं। SPDF सब शेल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, केमिस्ट्री में भी होता है ये, ठीक है। उसमें अब P के लिए यहाँ पे L = 1 है, इसके लिए 3P, यहाँ पर ये 2P और इस जगह पर ये D है, ये L2 के लिए है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए 3D। ये अब आप देखें कि इनमें जो ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो पहले नंबर पर जो L0 है, ये हमारे पास L0 है, ये L1 है और ये L2 है। तो L0 से एक ट्रांजिशन इस तरफ हो रही है ये, उसके बाद L1 से एक ट्रांजिशन हो रही है मेटास्टेबल स्टेट में, ठीक है। फिर L1 से एक ट्रांजिशन हो रही है ग्राउंड स्टेट के अंदर। इसके बाद एक ट्रांजिशन 2P से हो रही है 1s के अंदर, और L2 से भी एक ट्रांजिशन हो रही है 2P के अंदर। ठीक है, ये अब कौन सा है? ये हाइड्रोजन एटम है।
सिंपलेस्ट एटम लिया हुआ है, ठीक है। इसको कह दें फिगर 1, द स्कीम ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस। ये अलाउड ट्रांजिशंस हैं फॉर फर्स्ट 3 बोहर लेवल्स, फॉर फर्स्ट 3 बोहर लेवल, पहले 3 बोहर के जो लेवल हैं N1 N2 N3, जिसके कारस्पॉन्डिंग L0 L1 L2, उसके कारस्पॉन्डिंग SPD इन हाइड्रोजन एटम। तो ये अलाउड ट्रांजिशंस हैं। ठीक हो गया जी। अब आप देख लें L0 से आ रही है इस तरफ, फिर L2 से आ रही है इनके अंदर। अब ये किस तरह हमने ट्रांजिशंस लिखी हैं, मतलब ये कैसे फिगर बनाई है, अब हमने इसको समझना है, हाउ वी हैव डन दिस। तो जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, टू ड्राइव द सिलेक्शन rules for spontaneous emission, ठीक है। अगर आपने सिलेक्शन रूल्स ड्राइव करने हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, अलाउड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशंस हों, अब ये जो ट्रांजिशंस हो रही हैं ये किन के दरमियान में हो रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हो रही हैं लेवल के दरमियान में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सिंपलेस्ट सिस्टम देखते हैं, वी सी the systems like hydrogen। अब हाइड्रोजन के लिए आपको पता है कि शायद क्वांटम 2 में ही हमने पढ़ा हाइड्रोजन एटम कि इसका हैमिल्टोनियन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। फॉर विच the Hamiltonian is symmetric, जिसके लिए कि हैमिल्टोनियन जो है वो सिमेट्रिक होता है। अब इसके अंदर हम जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टेट्स विद यूजुअल क्वांटम नंबर्स। अब ये क्या हैं, ये सारे क्वांटम नंबर हैं। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो इससे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इन दैट केस, इस केस के अंदर वी में स्पेसिफाई स्टेट्स। अब स्टेट्स को स्पेसिफाई यानी कि डिस्क्राइब कर सकते हैं विद यूजुअल क्वांटम नंबर्स। जो आपके पास यूजुअल क्वांटम नंबर्स हैं, अब वो कौन से क्वांटम नंबर्स हैं, n, l, ml, ms।
यही होते हैं क्वांटम नंबर। अभी वैसे यहाँ पर हमने स्पिन को इंक्लूड नहीं किया, तो अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि वेयर साई ऑफ आई इनिशियली जो है वो एन एल और एम एल मेरे पास क्वांटम नंबर्स हैं, तो साई एफ के मेरे पास क्वांटम नंबर जो हैं वो एन प्राइम एल प्राइम एम एल प्राइम हो जाएंगे। तो इसके लिए अब यहाँ पर देयर आर टू सिलेक्शन रूल्स, देयर आर टू सिलेक्शन रूल्स। भाई किस तरह आपने सेलेक्ट करना है कि कहाँ से कहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर कोई ट्रांजिशन अकर नहीं करेगी अनलेस कि आप उन रूल्स को डिफाइन ना कर दें। नो ट्रांजिशन अकर्स अनलेस, जब तक के नंबर 1 पहला रूल सिलेक्शन रूल इन्वॉल्विंग एम एल एंड एम एल प्राइम, इन्वॉल्विंग एम एल एंड एम एल प्राइम, जब तक ये नहीं होंगे उतनी देर तक ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 कामा प्लस माइनस 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। यानी कि एम एल के दरमियान में जो है वो या तो 0 हो आ रहा हो, 0 का फ़र्क, या प्लस माइनस 1 का फ़र्क आ रहा हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि एम एल जो होता है इसकी तो 2l प्लस 1 वैल्यूज़ होती हैं, और एल जो होता है वो 0 कामा 1 कामा n माइनस 1 तक जा रहा होता है। ये पहला रूल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस में 0 आ रहा है और किस में प्लस माइनस 1 की ट्रांजिशन आ रहा है, यू कैन सी हियर। अच्छा, अब दूसरा रूल जो होता है वो है सेकंड जो है सिलेक्शन रूल इन्वॉल्विंग L एंड L प्राइम। ठीक है, यानी कि डेल्टा L प्लस माइनस 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से L1 पे है, कौन से L2 पे और कौन से L0 के ऊपर। ठीक है, उससे आप देख लेंगे कि हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन जो है वो आ रही है। तो ये दूसरा रूल है। तो जितनी भी ट्रांजिशन होती हैं लोअर एनर्जी स्टेट्स के अंदर कैन प्रोसीड बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी कि जितनी अपर से लोअर की तरफ जा रही होती हैं वो स्पॉन्टेनियस एमिशन की, यानी कि खुद ब खुद ही हो रही होती हैं। वहाँ पर कोई आपको फटान ट्रिगर नहीं करना पड़ रहा होता। तो evidently not all transition to lower energy states can be produced by
स्पॉन्टेनियस एमिशन। ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ही हो रही हो, ट्रिगर करके भी आप कर सकते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है कि ज़बरदस्ती जो अपर स्टेट के अंदर एटम होता है उसको खींच कर उसको परफोगान टान ट्रिगर करके उसको नीचे की तरफ लाए। स्पॉन्टेनियस में तो वो खुद ही आ जाता है, उसको ज़रूरत ही नहीं हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी इसी वजह से हो। सम आर फॉरबिडन बाय सिलेक्शन रूल्स। अब इनमें से कुछ फॉरबिडन होंगी सिलेक्शन रूल्स की वजह से। सम ऑफ आर फॉरबिडन बाय सिलेक्शन रूल्स, और कुछ इसमें से फॉरबिडन होंगी सिलेक्शन रूल। अब जारी बात आप देख लेंगे कि 0+ कौन कौन से हम लिखें, ये वाला और ये वाला, तो कौन सी आ रही हैं जो इनको फॉलो करेंगी वही वाली ट्रांजिशन होंगी, इसके अलावा और कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो जो स्कीम है अलाउड ट्रांजिशंस की फॉर फर्स्ट बोहर 3 लेवल्स, आपने बोहर एटम के यहाँ पर क्या लिए हुए हैं, ये 3 लेवल्स वे हैव टेकन। तो द स्कीम ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस, तो जो स्कीम है अलाउड ट्रांजिशंस की फॉर फर्स्ट थ्री बोहर levels in hydrogen atom is shown in figure 1। उनको फिगर 1 में आप देख सकते हैं। ये मैंने बनाई है ना फिगर 1 जो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करें कि जो हमारे पास है 2s स्टेट, नोट दैट अब ये वाली मेरे पास 2s स्टेट है जो कि मेटास्टेबल है। तो जो 2s स्टेट है ये वाली, इसके लिए psi200 psi NLML, यानी कि N2 बाकी L और ML 00 is stuck। It cannot डिके बिकॉज देयर इज़ नो एनर्जी स्टेट। अब ये डिके नहीं कर सकती, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है, डिफरेंस ही वो वाला सिलेक्शन रूल्स वाला नहीं आ रहा। इट कैन नॉट डिके, ये डिके नहीं करेगी because there is no lower energy state, क्योंकि यहाँ पर और कोई लोअर एनर्जी स्टेट नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। सो इट इज़ कॉल्ड
मेटा स्टेबल स्टेट। तो मेटा स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम के लिए 10⁻³ सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे कर सकता है। और इसका जो लाइफ टाइम है, एंड इट्स लाइफ टाइम इज मच लार्जर देन, और इसका लाइफ टाइम जो है वो लार्जर होता है देन 2p से। इससे ये दोनों तो साथ ही रही हैं, 2p और 2s, लेकिन इसका लाइफ टाइम इससे ज़्यादा होता है, इसलिए ये नीचे नहीं जाती। ठीक है, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है इसकी। अब जो हमारे पास ट्रांजिशंस हैं, जैसे आप देखें कि psi 2⁻1 कामा psi 210 और psi 211। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2 1 2-1 210 और 211। ये क्या है? इसमें NL और ML, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारी क्या हैं? ये मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। तो मेटास्टेबल स्टेट्स तो जो मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, डू नॉट do eventually decay either by collision or multi-photon emission। तो अगर आपने मेटास्टेबल स्टेट को डिके करवाना है, तो फिर उसके लिए फोटॉन को मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर, इसके ऊपर ट्रिगर करना पड़ेगा। इस पर लगेगा तो वो इसको नीचे की तरफ खींच कर लेके जाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम इसको डिके करवा सकें लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती एटॉमिक ट्रांजिशंस के ऊपर। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एटॉमिक ट्रांजिशंस। जो आपके पास एटॉमिक ट्रांजिशंस हैं, इनके ऊपर कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्योंकि आप सिलेक्शन रूल्स के अंदर देख लें कि आपने एन का वहाँ पे कहीं पे जिक्र नहीं किया। सिलेक्शन रूल्स के अंदर सिर्फ जिक्र डेल्टा एम एल यानी कि एम एल और एल का, एन का कहीं पे कोई जिक्र नहीं। तो एन से 2, एन से 1, 2 से 3, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इनके लिए कोई भी सिलेक्शन रूल्स नहीं है। ठीक है जी, तो इसको ये हमारे पास जो है ये अलाउड ट्रांजिशंस जो कि एटॉमिक लेवल्स के दरमियान में होती हैं, ये वो मैंने सारी आपको बता दी। अब इसके अंदर ये पोर्शन जो है इसको हमने आलमोस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन जो है उसको मैटर के साथ देखा है।
नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर एक और है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक एंड सडन अप्रॉक्सीमेशन, वो वाला कल मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे टाइम बचा तो फिर वो जो 2-3 आर्टिकल रह गए हैं उसके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, उनको मैं जो है वो कवर करूँगा उसके बाद, ठीक है। और फिर हमारे पास स्कैटरिंग के 2 लेक्चर रह गए हैं, वो स्कैटरिंग वाले हमने करने हैं। 2-3 आपने पहले पढ़ लिए हुए हैं,